Hello stars, looking good. How much sugar would you like in your coffee? Well, अगर तुम अपना दिमाग यूज करो, then it will say 0.030 kilograms per liter. About 5 gram एक कप कॉफी में. About normal. The glucose in this coffee will be more than what's in your brain by 10 times. Brain अपने अंदर केवल एक pinch of sugar रखता है. So this much sugar brain 1 घंटे तक यूज करेगा. But if you add another tablespoon of sugar, ये कॉफी की मास डेंसिटी तुम्हारे ब्रेन जितनी होगी. Except lungs, since वो एयर से बने होते हैं, ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे हल्का पार्ट होता है. And your teeth सबसे डेंस at 2500 kilograms per meter cube. Average density of human internally is just around water. क्योंकि हम 70% पानी से बने हुए हैं. But how dense it is on outside. The capital city Delhi have density of 11,300 people per kilometer square. अगर इंडिया के सारे लोग इस डेंसिटी से रहने लगे तो इंडिया की पॉपुलेशन will cover area of तमिलनाडु. लेकिन दिल्ली इंडिया का सबसे डेंस सिटी नहीं है. मुंबई दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा डेंस है. Given that density, we will cover only the state of हरियाणा. फरवरी के महाकुंभ मेले में वर्ल्ड रिकॉर्डेड मोस्ट डेंस क्राउड विद डेंसिटी ऑफ 16 people per meter square. टोटल नंबर 660 मिलियन था, जो कि स्पेस से भी दिख रहा था. नासा की सैटेलाइट्स could see the gathered crowd. It is huge and will be humongous अगर हम सारे ह्यूमंस को कुंभ में ले आए. 8 billion people will fit the size of Pune or Jaipur. Of course, with such density, it will be a disaster. Densaster. हाँ या ना. अगर हम इन्हें रिलैक्सिंग स्पेस दे 10 मीटर स्क्वायर का अबाउट एन एवरेज साइज रूम, देन पूरी पॉपुलेशन असम के साइज में फिट हो जाएगी. अर्थ इतनी बड़ी है. But enough about living in corners. What if we take all Earth? Then हर इंसान को on average 2.5 football fields जितनी जगह मिलेगी, या 37 average size houses. Obviously, not every place will be hospitable, like Antarctica or Pakistan. But point is, we are a point. In comparison to solar system, अगर सोलर सिस्टम को हम अर्थ जितना माने तो अर्थ एक इंसान के हाथ के नाखून की विड्थ के क्रैक के सेल जितनी बड़ी है. Things are really not dense in the space, but most of the mass is concentrated in one place called sun. So sun काफी dense होगा, right? नहीं. Sun have an average density of 1,440 kilogram per meter cube. Dense enough कि एटलीस्ट सैटर्न की तरह वो पानी में तो नहीं तैरेगा, लेकिन ये डेंसिटी का एस्टिमेट प्रॉपर नहीं है. सन की डेंसिटी चेंज होती है जैसे हम उसके अंदर जाते हैं. इनफैक्ट एट कोर सन इतना डेंस है कि लाइट जो उसमें बनती है उसे बाहर आने में 50,000 से लेकर 1,00,000 साल लगते हैं. सो इनकी डेंसिटी डिफरेंट है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ द सन इज वेरी लिटिल. सन इज लाइट या नहीं. अगर हम सन का वेट देखें तो वो है 0 और इक्वल टू बैक्टीरिया और एक ऊंट जितना. बीइंग लाइट इज मिसलीडिंग, जस्ट लाइक अ वेइंग मशीन, जो तुम्हें मास बताती है वेट नाप कर. इसीलिए मोस्ट टाइम हम मास एंड वेट को सेम मान लेते हैं, लेकिन वेट एंड मास अलग अलग होते हैं. थिंक अबाउट दिस. तुम्हारा वेट कितना है, दैट मीन्स कि तुम एक वेइंग मशीन पर कितना फोर्स डाल रहे हो. वेट इज सिंपली फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज ऑलवेज डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. लेकिन सोचो, अगर ये ट्रू है देन व्हाई डू वी फील हैवी. अगर तुम अपना हाथ आगे करो लाइक दिस, देन तुम्हें तुम्हारे हाथ में कोई वेट फील नहीं होगा. इनफैक्ट सारा वेट तुम्हें तुम्हारे कंधे पर महसूस होगा. क्यों? क्या हाथ का मास सारा कंधे में चला गया है जो हमें वो वेट फील नहीं होता.
क्या तुम्हारा हाथ हाथ नहीं है जब तुम उसे उठाते हो? वेल नो, ऑफ कोर्स नॉट। योर हैंड इज स्टिल योर्स। जब तुम बैठते हो या वॉक करते हो, वो फीलिंग ऑफ वेट जो तुम्हें आती है वो तुम्हें क्यों आती है? टू बी क्लियर, वो वेट की वजह से ही है, बट नॉट योर वेट, इट इज अर्थ's weight. Earth weigh as much as you. The feeling of weight जो तुम्हें लगती है वो इसलिए है क्योंकि अर्थ तुम पर इतना वेट डाल रही है. Since forces are mutual due to third law of motion. इसीलिए अगर कोई तुमसे पूछे, तुम कह सकते हो कि तुम धरती जितने भारी हो एंड हम सब अर्थ को अपने पैरों पर रख रहे हैं. But what if you do not stand on your feet? What if you use your nails? Then वो feeling of weight, even though your weight is same, will increase and earth और भी भारी लगेगी. Of course, force is same, but pressure changes, जिसकी वजह से difference will be huge as star, literally. How huge are stars? Star Stephenson 218 सन से 2150 टाइम्स बड़ा है, जो अगर सन की जगह हो तो वो जुपिटर तक के प्लैनेट्स को खत्म कर सकता है. Our sun is a little baby, but how little can a star be? Well, in density, lightest star are called red giant. इनकी एवरेज डेंसिटी एयर एट माउंट एवरेस्ट से 4 गुना कम होती है. Being light in sun perspective means being big. In fact, sun is lighter than earth in density. पूरे सोलर सिस्टम में earth is heaviest of all. अगर हम सबका same size लें, of course it is possible क्योंकि earth is made up of rocks and heavy metals, जबकि sun सिर्फ gases से बना है. But why are they not dense? sun की gravity earth से 27 times ज़्यादा है, which means कि 6 फुट की हाइट से सन पर कूदना अर्थ पर 200 फुट की हाइट से कूदने के बराबर होगा. इट्स ग्रेट, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट प्रेशर. एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर होती है प्रेशर एंड ग्रेविटी के बीच में, जिसके कारण सन का साइज मेंटेन होता है. सो व्हाट इज द लीस्ट साइज ऑफ अ स्टार? बाय मास द लाइटेस्ट स्टार इज नेम्ड EBLM J055557AB. इनफैक्ट स्टार्स के मास की थियोरेटिकल लिमिट भी इसी के आसपास है. अगर जुपिटर 80 गुना ज़्यादा बड़ा होता तो वो एक स्टार कहलाता. तब जुपिटर का इंटरनल प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई कंबाइन टू क्रिएट लाइट एंड बिकम अ स्टार. एंड सिंस स्टार के अंदर बीइंग ह्यूज मीन्स बीइंग लाइट, जुपिटर ज़्यादा डेंस होगा एंड हैवी होगा 98% ऑफ द स्टार्स से. सो बाय कन्वेंशनल डेफिनेशन दिस इज स्मॉलेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टार वी कैन गेट. बट व्हाट इफ वी वांट टू गेट स्मॉलर? 80 Jupiters, that's a rookie number. Of course we can make stars smaller, tinier and denser, as dense as spiders. Let's talk about my favorite animal, spider. Now, spiders कोई कीड़े नहीं हैं. In fact, वो completely different species है called arachnids, जिसका मतलब है कि they are unique. लेकिन जो ज़्यादा यूनिक है उनके बारे में वो है उनका बट. एक स्पाइडर का वेब स्टील से 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एक स्पाइडर के वेब से बनी हुई रस्सी एक बोइंग 747 एयरप्लेन को रोक सकती है. एक एवरेज स्पाइडर दिन में 50 मीटर सिल्क प्रोड्यूस करती है. फ्रॉम एंशिएंट मिथोलॉजीज स्पाइडर को स्पेस से जोड़ा जाता है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ बोथ स्पाइडर वेब एंड स्टार कॉन्स्टेलेशंस. एक और चीज़ जो कॉमन है इन दोनों के बीच में वो है ईटिंग योर पार्टनर. ब्लैक विडो स्पाइडर मेल स्पाइडर्स को खा जाती है आफ्टर मेटिंग, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन स्टार्स. इनफैक्ट अगर रफ एस्टिमेट लें तो 2 साल में टोटल मेल्स जिनको ब्लैक विडो खाती हैं वो इक्वल हैं टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन मिल्की वे गैलेक्सी. ऑफ कोर्स इट इज़ अ वाइल्ड गैस सिंस हमें ब्लैक विडो की प्रॉपर पॉपुलेशन नहीं पता है.
But what about stars? Well, for starters, how many stars are there? अगर मैं हर स्टार के लिए एक पिन ग्राउंड में लगाऊं तो पिन्स अर्थ के पूरे सरफेस एरिया को कवर कर लेगी। हाँ, व्हाट? नो, कम ऑन, ये बहुत कम है। पिन्स विल कवर नॉट वन अर्थ, नॉट टू, नॉट थ्री, नॉट फोर, लेकिन 39,000 Earths. There are a lot of stars. For comparison, अगर मैं सब लिविंग थिंग्स जो हम देख सकते हैं उनके लिए एक पिन लगाऊं तो वो कितना एरिया कवर करेंगे? It will cover this much area. Maharashtra and Madhya Pradesh as compared to the 39,000 Earths. It is a giant cosmic army of old people. In 39,000 अर्थ कवर्ड पिंस में से 29,400 अर्थ्स यानी 75% रेड जाइंट स्टार्स हैं। ह्यूज बट ओल्ड। हमारा सन भी 4.5 बिलियन ईयर्स बाद यही रेड जाइंट बनेगा। हमारे सन को मिली है 2,740 अर्थ्स। वाइट ड्वार्फ रिटायर्ड स्टार्स को कहते हैं जो कवर करते हैं 5,580 अर्थ्स, विच इज़ वेरी ह्यूज एंड लिटिल बट नॉट एज लेस एज ब्लू स्टार्स जो कि वाइट दिखते हैं, दस कोल्ड ब्लू स्टार्स। दे आर रेयर। साइज वाइज उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश ही मिलेगा। दिस मीन्स दैट देयर आर एज मेनी ब्लू स्टार्स एज लिविंग थिंग्स on Earth. Up next comes a problem. See, this 39,000 Earth estimate is wrong. Of all Earths, 392 Earths पर जो pins हैं वो covered है by stars that are not stars, called neutron stars, and also called second most dense thing in the world, smallest stars in size. Neutron stars काफ़ी छोटे हैं। हमारे सन के कंपैरिजन में वो चंडीगढ़ जितने हैं। इट इज टाइनी, इट इज नथिंग। टू बी अ स्टार इज टफ। उसके लिए तुम्हें बड़ा एंड गैस से भरा होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। न्यूट्रॉन स्टार्स डू नथिंग। वो स्मॉल होने के साथ साथ एज नेम सजेस्ट न्यूट्रॉन से बने हैं एंड दे डू नॉट हैव फ्यूजन बट दे आर पावर। एक 20 किलोमीटर का ये स्टार सन से 1000 गुना ज़्यादा गर्म होता है एंड दे आर डेंस। हाउ डेंस? वेल, वन ऑफ द मोस्ट डेंस थिंग ऑन अर्थ इज दिस पेन। ऑस्मियम मेटल इज 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओल्ड फाउंटेन पेन्स में ये मिलता था। ऑस्मियम इतना डेंस है कि अगर इससे हम एक नॉर्मल क्रिकेट बॉल बनाएं तो वो 4 किलोग्राम वे करेगी। बट can we go more heavy? Osmium is heaviest natural safe element, but most heavy element ever created is oganesson, called number 118, last element on periodic table. Scientists are discovering element 119 and 120. उनके हिसाब से आगे भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। थियोरेटिकल लिमिट ऑफ एलिमेंट्स इज 172, जिस पर फिजिक्स ब्रेक हो जाती है एंड साइंटिस्ट इसको लिमिट मानते हैं। एंड जब हम कहते हैं कि फिजिक्स ब्रेक होती है, आई मीन फिजिक्स ब्रेक हो चुकी है। न्यूट्रॉन स्टार्स आर डेंसर देन एलिमेंट 172, सो मच कि 20 किलोमीटर चंडीगढ़ के एरिया में पूरा सन का वेट होता है। द ओनली थिंग दैट इज मोर डेंस देन न्यूट्रॉन स्टार आर ब्लैक होल, जिसका मतलब है न्यूट्रॉन स्टार्स आर फेल्ड ब्लैक होल्स। जब एक स्टार अपनी आखिरी सांस में होता है तब वो दो चीज़ करता है। अगर वो हमारे सन की तरह एक बोरिंग स्टार है तो वो एक रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा 4.5 बिलियन साल बाद, इंक्रीजिंग हिज लाइफ स्पैन बाय अनदर बिलियन ईयर्स। देन सिंपली एंड स्लोली वो अपनी आउटर लेयर को शेड करेगा, वाइट ड्वार्फ, to live another trillions of years. For comparison, universe 13.5 billion साल पुराना है. So, yeah, a very
लॉन्ग लाइफ। या अगर स्टार सन से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है तो वो अपनी एज कंप्लीट होने के बाद कुछ देर के लिए रेड जाइंट बनेगा। देन बूम, it's either a black hole, the strongest, most powerful thing in the world, the star annihilator, or a 20-kilometer fake star. Neutron stars may be fake, but they are anything but failure. In fact, they are the best dancer. सोचो कि तुम यूनिवर्स के सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग हो, एंड सिंस नंबर 1 ब्लैक होल एक इंट्रोवर्ट है, तुम पर स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल आता है। What do? You do this. Neutron star spins at 700 times a second, which means इसके सरफेस पर half of speed of light से मूव करते हो। Perfect place to dance because it comes with a free disco. Huge pulses of gamma rays and X-rays called pulsars neutron star छोड़ता है। The energy released is more than what sun gives, all from its tiny size. हाँ, अगर तुम्हें डांस नहीं आता है तो no problem. Did I tell you? They are powerful magnet. जिसका मतलब है कि सेकंड आप उस पर अपना पैर रखेंगे, due to its magnetic force, न्यूट्रॉन स्टार will control you. तुम कहाँ पैर रखोगे वो स्टार डिसाइड करेगा, just like a good assistant. Of course, जैसे ही डांस खत्म होगा, न्यूट्रॉन स्टार तुम्हें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के सूप बनाकर पोल्स पर भेज देगा एंड विद हाई स्पीड तुम्हें बाहर फेंक देगा एज लाइट ऑफ डिस्को टू अट्रैक्ट अदर्स. परफेक्ट फी, बट न्यूट्रॉन स्टार्स आर मोर, मच मोर. कहाँ से शुरू करें? चलो सन से. अगर हम सन को हटाकर एक न्यूट्रॉन स्टार को रख दे, then we will feel nothing for 8 minutes. You can have a proper healthy stroll in the park for 8 minutes. Since वो information अभी अर्थ तक नहीं पहुंची है, but 8 मिनट and 20 सेकंड के बाद everything goes dark. See, you can't. Even though neutron star sun से 100 times hotter है, neutron star most energy X-rays and gamma rays के रूप में भेजता है. And given its small surface area, even this radiation will be not intense. Since neutron star का mass sun जितना है, gravity will act same. Second, radiation में increase होगा, but nothing drastic. After 8 minutes, everything will be just freezing cold. बस sun की जगह एक चमकता तारा. And even though इसकी gravity normal होगी, we cannot say that about magnetic force. It will rip everything apart. Satellites, metals, mountains, weather, everything. And radiation comes second time, but this time with magnet. It will be a havoc. लेकिन अगर एक चीज अच्छी है, हमें एक नया एलिमेंट मिल गया. Here, a neutronium. Neutron star well is made up of neutrons. लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोटॉन्स भी हैं. So इसे टेक्निकली हम एक एटॉमिक न्यूक्लियस मान सकते हैं. Sort of. एक एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास बढ़ता है, वैसे वैसे उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की अमाउंट प्रोटॉन से ज़्यादा होता रहता है. So at the size of neutron stars, न्यूट्रॉन स्टार का एटॉमिक मास 10 to the power 53 है. मीन्स इतने सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन स्टार्स में होते हैं. इस न्यूक्लियस में 10 to the power 32 प्रोटॉन्स होंगे, जो कि इक्वल है एक सैंड पार्टिकल in whole ocean. So technically this is a nucleus and Earth will be an electron or earthron. Pretty cool, and honestly it will be a pretty good time for time. Neutron stars are very good clocks. पल्सर की कंटिन्यूटी हमारी मोस्ट एडवांस क्लॉक से भी ज़्यादा है. So to watch the most accurate time will be easy. Now let's bring back our sun and ask, since हम न्यूट्रॉन स्टार के नज़दीक भी नहीं जा सकते हैं, why should we care about them? क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं on a dead little star जब हम उस टाइम में नादानियाँ देख सकते हैं? Well, I don't know. लेकिन these spinning balls are amazing. In fact, इन्हीं के जन्म से ही सोलर सिस्टम का भी जन्म हुआ है. साइंटिस्ट बिलीव कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन का ट्रिगर एक सुपरनोवा है. प्लस
These are entities that will live for eternity. So they are amazing. लेकिन एक न्यूट्रॉन स्टार से ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है दो न्यूट्रॉन स्टार्स, a binary system. See, neutron stars are strong and with lighthouse of U, they attract things. And इसीलिए हम कई न्यूट्रॉन स्टार्स को बाइनरी सिस्टम में देखते हैं, वेयर न्यूट्रॉन स्टार एक स्टार के साथ रहता है एंड उसे खा जाता है ब्लैक होल बनने के लिए, लाइक ब्लैक विडो स्पाइडर, एन एलिगेंट रिलेशन इन स्पेस. बट वट इफ अ न्यूट्रॉन स्टार इज विद अ न्यूट्रॉन स्टार? वी कॉल इट गोल्ड मेकर. ज़्यादातर यूनिवर्स हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है. हेवियर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन सन बनाता है. बट अ स्टार कैन नॉट गिव बर्थ टू ऑल एलिमेंट्स. हेवीएस्ट एलिमेंट जो एक स्टार बनाता है वो है आयरन. एंड सो इससे ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी आती है न्यूट्रॉन स्टार्स पर. अनलाइक स्टार्स, दे कैन नॉट फ्यूज themselves, so they need another star, someone who can handle them. A neutron star. The gold you have in your body, yes you have it, and in your bank, दो न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलिजन से बना है. इनफैक्ट यूनिवर्स में गोल्ड की कोई कमी नहीं है. एस्ट्रॉइड्स आर फिल्ड विद गोल्ड एंड प्लैटिनियम. इवन अर्थ के पास काफ़ी सोना है. मोस्ट ऑफ द गोल्ड इज इन कोर, बट अर्थ की क्रस्ट में भी ये काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है. द ओनली प्रॉब्लम इज बाकी एलिमेंट्स की तरह इसे एक बिग पाइल में ढूंढना हार्ड है, मेकिंग इट वेरी हार्ड टू फाइंड, इवन दो इट इज़ लिटरली एवरीवेयर. तुम्हारे पीने के पानी में भी, रिवर्स में भी, जिसके कारण ही फेमस गोल्ड रश हुआ था इन 1948 इन यूएस. लोग नदियों में लगे हुए थे गोल्ड ढूंढने के लिए एंड उन्हें मिला भी. लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया माइनिंग टूल सप्लाई वालों ने, जिससे ही ये कोट आता है, ड्यूरिंग अ गोल्ड रश सेल शोवल्स. इट इज़ स्टिल नॉट नोन हु सेड इट, लेकिन हमें ये कोट अभी भी याद है. जस्ट लाइक दोज पल्सिंग मेंबर्स इन स्काई, न्यूट्रॉन स्टार्स पहले आउटर स्पेस थिंग है जिन्होंने अर्थ पर एक सिग्नल भेजा, अ सिग्नल टू अस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. In 1967, this signal, which was mistaken as alien life, बाद में पता चला कि ये strongest entity से आ रहा है. हम कह सकते हैं कि वो फेल रोग है, लेकिन don't forget कि उसने यूनिवर्स का toughest टेस्ट क्रैक किया, to be a star, and test to be strongest भी दिया. He may no longer be both, लेकिन ये एक सिंबल है पावर का. स्टिल ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक होल. हाँ, अगर तुम्हें किसी को फॉलो ही करना है तो फॉलो करो लाइट फ्रॉम यूनिवर्सल डिस्को. भले ही न्यूट्रॉन स्टार एक डेड स्टार है, लेकिन जब तक इसकी पल्सेस हैं ये बताता है इसकी एग्जिस्टेंस एटलीस्ट वंस मोर. द वीडियो एंड्स नाउ.